शीर्ष आया है। तेरी संशय का समाधान अवश्य करूंगा। जाने से विमान रास्ते मुरादी सूर्य चंद्र युद्ध में सबसे पछाड़ काल खींच आयो है। आज रंगभूमि आयो है। अच्छा, राज भाई को छोड़कर पूछत हूँ एक बात पुरानी, आखिर बनी कांख की हमें भी तो बतलाओ कहानी। क्या कहा? बालू के काट की कहानी सितंबर में कहानियां सुनने आया है तो सुन, मैं तुझे अवश्य सुनाऊंगा। अवश्य ही हुआ था यूके उस बंदर से मैंने उसे मार करके बताया था। ये बाणासुर क्या बचा बाकी दीपा में, मैंने कैलाश को कैद सा उठाया था। अच्छा मेरे पास इतना समय नहीं, मैं तेरी वीरता तेरी बहादुरी की बकबक सुनो। अगर कुछ ना योद्धा है तो धनुष बाण पर मैं तुझे तेरी बहादुरी दे मिलूंगा। हे बाणासुर, मैं ये धनुष तोड़ने का अवसर पहले तुम्हें भी देता हूँ। हे रावण, यह है मेरे गुरु का झंडा, सीता मात समान जाता है पाताल को ये बाणासुर बलवा। जय सीता। बातें तो बड़ी बड़ी बना रहा, जब धनुष को उठाने की बात आई तो धनुष को पिता और सीता को माता बनाकर चला गया। ना तो मैं धनुष को पिता बनाऊंगा, ना सीता को माता बनाऊंगा। मैं ये धनुष तोड़ के आया हूँ, धनुष तोड़ हो जाऊंगा। यही वो धनुष है जिसमें तू ग्रहण कर बैठा है। सावधान हो रहा, ये धनुष टूटने जा रहा है। ये तेरा हाथ को धनुष में नीचे फंस गया। अब इस समय कौन तेरी सहायता कर सकता है? मुझे ब्रह्मा की सहायता लेनी होगी। महाराज, मैं थोड़ी जल्दबाजी में था महाराज, इसलिए आपसे हाथ मिलाना भूल गया। हे महाराज, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता मित्रता का कौन सा हाथ मिलाया जाता, इतना भी नहीं जानता। चलो हमें क्या, तुम सीधा क्यों नहीं कहते कि बाणासुर मेरा हाथ धनुष के नीचे फंस गया है। लेकिन चलो, हम तो शंकर के भक्त हैं। जय शंकर। लगता है बाणासुर को मालूम हो चुका कि मेरा हाथ धनुष के नीचे फंसा हुआ है। मुझे पितामह ब्रह्मा की सहायता लेनी होगी। हे पितामह ब्रह्मा, मेरी सहायता करो, सहायता करो। लंकेश, इस समय मैं मनुष्य की खोपड़ियां बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। क्या रहा खोपड़ियां बना रहा, कोई बात नहीं। हे मेरी सहायता करो, सहायता करो, सहायता करो। लंकेश, मैं इस समय आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्या कहा? तुम भी मेरी सहायता नहीं कर सकते? कोई बात नहीं बोलना, समय आने पर तुझे भी देख लिया जाएगा। लेकिन
मेरा ये हाथ धनुष के नीचे से कैसे निकलेगा। याद आया मैंने सुना था कि त्रेता के चौथे चरण में विष्णु का रामावतार होगा। हे विष्णु, अगर सचमुच ही तेरा रामावतार हो चुका तो मेरा ये हाथ धनुष से निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। आखिर रावण का रावण ही बल काम आया। लगता है अब मुझे इस से निकल जाना चाहिए। तुम यहाँ जनकपुरी में अपने ही कार्य में मस्त हो, वहाँ तुम्हारी बहन को दुंदुगी नाम का दानव उठाकर ले जा रहा है। अरे भाई कुंभकर्ण कहाँ पर है? तुम्हारा भाई कुंभकर्ण सोया हुआ है। अरे तो पुत्र मेघनाद क्या कर रहा है? वो यज्ञ कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं शीघ्र ही लंका में पहुंच रहा हूँ। वो क्या, जैसे ही मैंने उस विष्णु का नाम लिया मेरा ये हाथ धनुष के नीचे से निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि विष्णु का रामावतार हो चुका। अगर विष्णु का रामावतार हो चुका तो विष्णु अवश्य इस संग्र में पहुंचेगा, वही इस धनुष को छोड़ेगा। मुझे संग्र में घूम कर देखना चाहिए कि आखिर वो कहाँ पर है। ये क्या हो रहा? मैं जिस ओर निगाह डाल रहा कोई तेज हीर नजर आता है तो कोई तप बुद्धि ही नजर आता है। मुझे मुक्ति देने वाली शक्ति अभी तक मेरे आंखों में क्यों नहीं आ रही? राम, जल में, धन में, मुझ में, तुझ में, सब समय हृदय में नमन करने वाले राम, मैं भी करता हूँ तुझे बारंबार प्रणाम। हे राम, इस संबर में मैं तो बस तुमको निमंत्रण देने आया हूँ। मेरा निमंत्रण स्वीकार करना। मैं तुम्हारे मस्तक की ओर देख रहा तो तुम्हारी दोनों वृत्ति पर नजर जा रही तो क्या लिखा हुआ है राम? हे राम, तुम्हारी रानी वृत्ति पर पिता मरण वनवास लिखा और पहली वृत्ति पर इस लंका पथ का नाश लिखा। लेकिन जब मस्तक की ओर नजर जा रही, हे राम, तुमको तो एक बार तुम्हारी पत्नी को 2 बार वनवास लिखा। हे राम, लेकिन याद रखना वनवास होते ही तुम सीधा लंका चले आना। साथ में साथ मेरी मोक्ष कटारी सीता को लेते आना। मैं छल से बल से कौशल से उसको हर ले जाऊंगा। बन बन बटकाऊं राम तुम्हें और सीता को रुलाऊंगा। लेकिन सीते, अगर तू सोच रही कि रावण तुमको जीत नहीं खाया तो सुन मेरी बात को। यदि मैं तुमको आज नहीं जीत पाया, एक दिन अवश्य जीत जाओगी। निसंदेह तो फिर रावण की पटना भी कहलाओगी।